मीडिया कर्मियों को भी रोका जा रहा है, क्या वजह? चलिए चलिए, वजह तो बताइए। हाँ वजह इस तरीके से आप धकेल आइए आइए चलिए। नहीं सर, आप इस तरह के तरीके से वो धकेल रहे हैं, हम लोग का भी कुछ दायरा होता है। हाँ दायरा में ही आपको क्यों कौन से एक्ट के तहत सर हम लोग को ये? पहले आइए, इधर आइए। मीडिया कर्मियों के साथ भी ये लोग जो है अभद्रता कर रहे हैं और इन्हें जो है बाहर किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये हमारा लाइव में है, चेक कर सकते हैं। झूठ, हेलो एक मिनट लाइव में है, साला बोले हैं। अरे तुम्हारे हेडेक मत ना करो। इन महाशय को पहचानते हैं जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। इनका नाम है राजेश्वर नाथ आलोक, जो रांची के अपर समाहर्ता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर है। अगर हम आम भाषा में बात करें, ये रांची के लॉ एंड ऑर्डर, यानी इनको लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ भी कहीं रांची के अंदर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, विवाद हो, रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, वहाँ ये पहुँचते हैं और मामले को शांत करने की कोशिश है। शांत करने की कोशिश में हर बार ये अशांति ही फैला। हम कई मामले दिखा देंगे, आप निकालिए। कई मामले ऐसे हैं कि जहाँ पहुँचे हैं वहाँ विवाद बढ़ा है, क्योंकि ये जिस मामले में जाते हैं वहाँ जिस भाषा का और जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें लोग आक्रोशित हो जाते हैं। कई ऐसे मामले। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप लाठी ही चलाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाकायदा आप बेहतर भाषा और अपने बेहतर विवेक का इस्तेमाल करके भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस साहब को ये सब नहीं आता। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये पत्रकारों को भी नहीं बकसते हैं। ये पत्रकार को विधि व्यवस्था के नाम पर खबर करने से मना करते हैं। तो पत्रकार खबर कर रहा है, उसको रोकते हैं, उसको मना करते हैं कि नहीं खबर नहीं करना। ये अपना काम तो बेहतरी से करते हैं कि नहीं करते हैं वो वही बता पाएंगे, लेकिन दूसरों के काम पर बाधा जरूर डालते हैं। इन्होंने कल जब सिरमटोली में तमाम आदिवासी संगठनों की बैठक चल रही थी और वहां फोर्स लगाकर उस रैम का काम कराया जा रहा था, तब कई पत्रकारों को रोक दिया, खबर करने से मना कर दिया। आप स्क्रीन पे देखिए, हम उनका ऑडियो के साथ उस वीडियो को सुनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था के नाम पर हम मना कर रहे हैं। तो किसी पत्रकार के खबर कर देने से क्या विधि व्यवस्था को नुकसान होता है, या ऐसे पदाधिकारियों की वजह से विधि व्यवस्था नुकसान होता है जो सिर्फ लाठी डंडा चलाना चाहते हैं? आप हमको बाहर बस हम लोग विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जो आवश्यक क्या मीडिया कर्मी विधि व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल, चलिए आप लोग अभी कैसे करें सर? हम लोग बाहर चलिए, हाथों में लाठी आ जाइए, बाहर आइए आप। निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो एसडीओ है वो है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उन दो चेहरे को आपको दिखाना चाहते हैं। एक राजेश्वर नाथ आलोक, दूसरा लक्ष्मीकांत, जो वर्तमान में चुटिया थाना प्रभारी है और इससे पहले सदर थाना प्रभारी थे, जो पुलिस लाइन आते थे। इनकी कुकृत्यों को हम आपके बीच खिला रहे हैं। हम हालांकि कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके की बातचीत ना करें, लेकिन हमको मजबूर किया गया ऐसी बातचीत करने की। राजेश्वर नाथ आलोक जो वर्तमान में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो रांची में जहां जहां भी कुछ इस तरीके की घटना होती है वहां पहुंचते हैं, वो चार्जशीटेड हैं, वो आरोपी हैं जेपीएससी प्रथम जो था उसके घोटाले। वो आरोपी हैं सीबीआई के जांच में। सीबीआई के कोर्ट ने सीबीआई ने उनके चार्जशीट में नाम को डाला और उनको समन भेजा। समन के बाद तलवार लटक रही थी, गिरफ्तारी की। उन्होंने जमानत के लिए डाला, उसके जमानत को खारिज कर दिया। उनके साथ और कई लोग। हालांकि इस अप्रैल के महीने में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। इनके वकील ने ये बात रखी कि ये जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो उस आधार पे हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दी। लेकिन सीबीआई ने इनको चार्जशीटेड रखा है, सीबीआई ने इन पर आरोप रखा है, सीबीआई इनको समन कर चुकी है, सीबीआई की कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट भी कर चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने बेल दी। जेपीसी 1 का घोटाला पूरा झारखंड जानता है। 2012 से सीबीआई उस पर जांच कर रही है। 12 साल बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। आलोक, जो राजेश्वर नाथ आलोक हैं, ये भी आरोपी हैं। अभी तक ये भी भ्रष्टाचारी हैं। बाद में वो खारिज होता है, क्या होता है अलग मतलब। अभी तक वो भी भ्रष्टाचारी हैं।
आप सोचिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त ऑफिसर विधि व्यवस्था की बात कर रहा है, जिस राजेश्वर नाथ आलोक पर जेपीसी 1 घोटाले का आरोप है, सीबीआई के कोर्ट ने उसके बेल को रिजेक्ट किया, हाईकोर्ट ने उसको बेल दिया, वो व्यक्ति विधि व्यवस्था की बात कर रहा है। सोच लीजिए, वो व्यक्ति आर्टिकल 19 का दोहन कर रहा है, आर्टिकल 19 की हत्या कर रहा है। इस व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा दिया गया इस राज्य में। हम तो उसी आधार पर बात करते हैं, आर्टिकल 19 के आधार पर बात करते हैं। बोलने की आजादी है हमें, और उस बोलने की आजादी का गला घोटने की कोशिश राजेश्वर नाथ आलोक के द्वारा की जा रही है। बकायदा हमेशा वैसे ही करते हैं। दूसरा है लक्ष्मीकांत, वर्तमान में चुटिया थाना प्रभारी हैं। इसी साल के फरवरी महीने में उनके ही थाना पर चढ़कर एक व्यक्ति ने उनका टोपी फेंक दिया और कई फाइलों को फाड़ दिया, उनके साथ मारपीट भी। हो सकता है कि वो घटना सही हो, और यह भी हो सकता है कि वो घटना गलत हो, और तीसरा यह भी हो सकता है कि इनकी भाषा की वजह से इनके साथ ये व्यवहार हुआ। इनकी भाषा बहुत खराब है। आपको याद है, एक थाना प्रभारी हुआ करते थे सदर में, वो कैसे माँ बहन की गाली देकर आदिवासी महिलाओं को भगा रहे थे, फिर उनको लाइना। ये वही हैं चुटिया थाना प्रभारी, जो राजेश्वर नाथ आलोक के साथ मिलकर कैमरा बंद करवा रहे हैं, माइक बंद करवा रहे हैं। सोचिए, 2 अभद्र, अव्यवहारिक और भ्रष्ट अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान दे रहे हैं। किसको? पत्रकारों को। और क्या कह रहे हैं? विधि व्यवस्था के नाम पर हम ये सब बंद करा। तो राजेश्वर नाथ आलोक जी, माननीय लॉ एंड ऑर्डर रांची और चुटिया थाना प्रभारी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप रंगदारी, गुंडई नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप पत्रकारों को बोलने से नहीं रोक सकते। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप अपना मोनोपोली सेट नहीं कर सकते, आप तानाशाह नहीं हो सकते। एक पत्रकार को बोलने नहीं दिया जाएगा इस लोकतंत्र के अंदर, तो उस लॉ एंड ऑर्डर का क्या फायदा? फिर गोली चला दीजिए, कोई बोलेगा नहीं। और सिर्फ हम 2-3 लोगों को नहीं रोका गया। कल की घटना आप देख लीजिए कि कल जब सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, फोर्स के साथ अंदर बैठ के चल रही थी, बहुत कम मीडिया संस्थानों को वो फुटेज मिला है। क्यों? क्योंकि अंदर जाने ही नहीं दिया गया, कई साथियों को नहीं जाने दिया, कई लोग जाकर घूम कर आ गए। किसने रोका? पुलिस ने रोका। किसने रोका? एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने रोका। किसने रोका? वही थाना प्रभारी चुटिया, उन्होंने रोका। हम लोग को तो क्योंकि बहुत सारे रास्ते पता थे तो हम लोग चले गए। तो आप सोचिए कि इस राज्य के अंदर एक पदाधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक दारोगा जो गालीबाज है, वो दोनों मिलके लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई के नाम पर पत्रकारों को काम करने से रोक रहा है, पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोक रहा है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस गठबंधन सरकार के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले हेमंत सोरेन ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है नहीं, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है इस सरकार के द्वारा। राहुल गांधी ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपकी इस गठबंधन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। राजेश्वर नाथ आलोक जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, और लक्ष्मीकांत, और कई नाम हम सबका निकाल रहे हैं, इतिहास और भूगोल सब कुछ निकाल कर आपके बीच लेके आएंगे। इन चेहरों को राज्य की जनता को जानना चाहिए कि चेहरे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो गाली देने में संलिप्त हैं, वो चेहरे लॉ एंड ऑर्डर की बात करके पत्रकारों को रोक रहे हैं। उन चेहरों को हम लेकर आएंगे, तमाम लोगों को, सबका लेके आएंगे, सबने क्या क्या किया है, सबके कुकृत्य क्या क्या है, सबका लेकर। अगर लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की गई तो ये स्वीकार नहीं। फिर से कहते हैं, इस माइक को दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी डोरंडा ने फेंका, पकड़ा, मचोड़ा। जिस मोबाइल को फेंक दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ माइक और मोबाइल नहीं था, तो तमाम गरीब, शोषित, कुचले हुए लोगों की आवाज थी, जिसे दीपिका ने कुचलने की कोशिश की, और जिसे बार बार कोशिश कर रहे हैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बनने। प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं कमेंट के माध्यम से, आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर।
और जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ आपके पास जो कुछ भी है वह आप दें। हम राज्य के तमाम पदाधिकारियों के असली चेहरे को बाहर लाना चाहते हैं, जिससे ये पता चले कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जिनके अंदर थी वही लोग लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। जिनके अंदर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राजेश्वरनाथ आलोक और चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत, आप लोगों ने पत्रकार को रोका है, कितनों को रोकिएगा देखते हैं। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मिलते हैं।